चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉग पर। सुबह के 7 बजे हैं। मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद दिखाऊँगी मैं आपको कि आज यहाँ पर जहाँ पर हमारा प्रशिक्षण हो रहा है कालसी में, यहाँ पर SDRF की टीम आने वाली है और आपदा प्रबंधन वाली टीम है। जो कोई भी आपदा आ जाती है तो किस प्रकार से अपना बचाव करना है ये हमें बताने वाले हैं और मैं आपको भी दिखाऊंगी। आप लोग देखना और किस प्रकार से छोटी छोटी समस्या का समाधान करके हमें दिखाते हैं और मैं आपको दिखाते रहूँगी। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। नमस्कार। ये आज आपका आपदा से संबंधित एक क्लास है हमारी। हम SDRF से हैं, नागरिकता से, और आपको बताया जाएगा आपदा के समय में, आपदा से पहले और आपदा के समय और आपदा के बाद की जो तैयारियां हैं उसके बारे में। फर्स्ट एड हो गया आपका, और कैसे विक्टिम को आपदा के समय रेस्क्यू करना है, अपना बचाव करना है, इसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। देखो अब हमने ना रस्सी के माध्यम से भी बनाना है। आप जाके ना रस्सी तो घर पे दो चार आदमी है, इसे क्या करने से ना ये बांध दो और ये बोल रही है इतना बांध दिया। अब क्या करना है इसको, ये क्या रखा, ले लेना। इसका क्या है, देखो क्या करना देखते रहो है। ऐसा नहीं कि हमने क्या करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि फिर ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाते रहेंगे। अगर हम उसका सिलेक्ट नहीं देंगे ना, ये सलबट्टे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो एक हो जाएगा, एक है नीचे से आएगा। उसको आगे क्या करना है, दो डंडे पकड़ने, ये हो रहा है इसको सारे उसमें क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। मिल जाएगा। अब जो जाए गांड बांध दी, टाइट करके गांड बांध देना ताकि इसमें ना तो इनको हटा देंगे। हटाना इसको क्या करना है, स्पीड में थोड़ा सा ना, क्योंकि हमने क्या करना है टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना। कितना लंबा आदमी है, क्या है क्या है आपने बना दिया। ये देखो सबके अच्छी रची हुई है, इसको ये नहीं खुला छोड़ना है, इसको यहाँ बांध देना। एक दो स्लेट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाहर नहीं ये ना बैठ जाए आपने दो स्लेट जो बच रहा उसी के ऊपर, ये उसी के ऊपर ही रख दो, यहाँ रखे तुम। ठीक है। आपने क्या किया, कोई झाड़ियां मत उसमें से नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। ये देखो, ठीक है ना। ये कंबल क्या किया, मैंने सपोर्ट से रखा है। ये नहीं कि अपने वहां कंबल मिलेगा हमें, हमने क्या किया, पत्ते बिछा रहे हैं। ये भी हो गए पत्ते। तो हम क्या करें, वो रस्सी पे ही जो है हम आदमी को क्या कर सकते हैं, लिटा सकते हैं। और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा चुभेगा, थोड़ा रस्सियां वगैरह नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बना दो ऐसे, ठीक है, ठीक है ना। ये अब अपने साइज के हिसाब से कोई भी एक जना दो, कोई भी आ जाओ। अच्छा कोई नहीं, दो टी-शर्ट, अगर ज्यादा भारी आदमी है तो उसके लिए दो तीन भी कर सकते हैं ऐसे, या तो कोई भी आदमी एक आदमी बना नहीं है। अरे आ जाओ कोई जैसे कोई ज्यादा लंबा है तो उसमें 3 टी-शर्ट भी हो सकते ठीक हैं। है ना। ज्यादा भारी आदमी है तो क्या पता टी-शर्ट कोई पुरानी है नहीं झेल पाए उस वेट को, तो क्या हम तीन भी लगा सकते हैं, चार इसमें से जैकेट भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। जैकेट से ना ये देखो, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने टी-शर्ट के माध्यम से भी स्ट्रेचर बना दिया है ना। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास ये नहीं है यार, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है ना। हमारे पास ये अभी जैकेट है, हुड है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से स्ट्रेचर बना सकते हैं, ठीक है ना। किस अवस्था में होगा, अवस्था तो हम अब यहाँ बताइए कि उसको ऐसे करना, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि गाँव में आपको पता ही हम पहले हम क्या करते, जैसे हम एक बैग कैरी करते थे, हम जैसे अपने बैग कौन ले जाते हैं ये गाँव ले जाते हैं ना। ये है सिंपल तरीका जो हम कैसे करते हैं। ये आप ये उठा सपोज करो मैं बेहोश हूँ, ये बेहोश है, तो मेरे को कैसे दिया जाएगा। अभी तो इसने बोल दिया कि इसने उठा दिया उसको,
अब ये जब होश में तभी तो इसको यहाँ से कंधा पकड़ेगा, तभी तो इस पे लोड रखेगा। अब बेहोश है तो वो तो ऐसे अवस्था में वो तो ऐसे लगेगा, जाएगा ना, तो उसको हम घर में ऐसे उठाते, पर हमने क्या करना, इसको प्रॉपर उसके हाथ लॉक कर देते, पकड़ लेना। अब ये बेहोश हो जाए कुछ भी, क्या हो गया, हमने पकड़ क्या कर उसको लॉक कर दिया, दोनों हाथ पैर उसके क्या करिए लॉक कर दिया, क्या हो गया, पीछे आगे कहीं नहीं गिर सकता। तो ऐसे उठा सकते हैं ना, उठा सकते हैं ना किसी को भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो आदमी हैं, हम पे स्टेज पे जब हमने आदमी को उठाना है ऐसे, और थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ 10 मिनट नहीं हुआ 20 मिनट लगेंगे ज़्यादा, पर हम आराम से साथ में ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे क्या है, फायर मैन, उठाते हैं हम भी ऐसे, देखो ये पहली बार देखोगे आप ना, हमने क्या करना, देखो हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो इस हाथ को छोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल ये देखो ये बेहोश है, और इसका हाथ अगर कोई बहुत ज्यादा ये वाला है तो हम इस हाथ से इस हाथ को भी लॉक कर सकते हैं, ऐसा नहीं, समझ रहे बात। इससे इसको क्या होगा, तकलीफ होगी। पर अगर ये बेहोश है तो क्या करें, क्योंकि जब ये बेहोश है तो तब क्या तकलीफ, तब तो बेहोश में है ही हो, मगर ये हाथ ये क्या है उसका फ्री है। अगर वो थोड़ा बहुत कॉन्शियस मुझसे बोलना कि भाई अगर हम कहीं जंगलों में या सीढ़ियां उतर रहे हैं नीचे, तो मेरा एक हाथ उस पर बीच रहेगा, तो अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट होगा तो तुम खुद को सपोर्ट दे सकता है सर को, समझ बात को। नहीं तो एक हाथ हमारा क्या है, फ्री है। अब हम क्या है, 5वीं मंजिल से चाहे 7वीं मंजिल पे ऊपर भी चढ़े या नीचे चढ़े, कोई सीढ़ी हो छोटी होती ना, अब तो खैर बड़ी बड़ी सीढ़ियां कोई वैसे रेलिंग लगी रहती है, तो रेलिंग में हम क्या कर सकते हैं, इस हाथ का प्रयोग कर सकते हैं ऊपर चढ़ने का। अब हमने मरी उठा का ऊपर नीचे आराम से चढ़ सकते हैं, और ये गिरेगा, ये क्या है, लॉक है प्रॉपर, देखो ठीक है ना। हमने क्या करो, ऐसे ही लॉक करना है, हमने प्रॉपर अपने हाथ क्या करना है, ऐसे ग्रिप करने, और अपने बच्चों को ऐसे में उठाना है ना, वो तो बच्चों के लिए क्या है, फिर आता है हमारे पे 2 हैंड सीट, 1 हैंड सीट, 3 हैंड सीट में क्या होता है, उसके लिए क्या बनाना है, आरामदायक अवस्था बनाना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, 2 हैंड सीट से उसके लिए 2 हाथों के माध्यम से उसके लिए क्या बनाएंगे, एक सीट बनाएंगे उसके लिए, जहाँ जिसमें उसको क्या स्टेशन मान लो या कुर्सी मान लो, जो भी होगा उसके लिए अवस्था है वो क्या, उसके लिए स्टेशन है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम 2 हैंड सीट, हमने क्या करना, अपने दाएं हाथ से अपना दायां बाएं से बायां पकड़ना है, समझ बात। हमने क्या करना, हमने अपना ऐसे दाएं से दाएं, ये दायां है क्या, बायां है ना, हमने क्या करना, अपने दाहिने से दाहिना हाथ पकड़ना, क्या दाहिने से दाहिना, ये क्या है, गलत है ना, इसलिए हम बता रहे हैं। अब ये क्या करना, हमने दाहिने से दाहिना हाथ पकड़ना है, अल्टरनेट, समझ बात। क्योंकि अगर हम ऐसे से ऐसे पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ आगे पीछे आएगा, पीछे अगर हम हाथ आगे भी सपोर्ट करें तो दोनों हाथ में सपोर्ट आगे आएगा, पीछे कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। हमने क्या करना है, एक दूसरे का क्या करना है, अपोजिट, मतलब दाहिने से दाहिना पकड़ना है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करें, देखो ऐसे ग्रिप पकड़ के हमने एक आदमी को आराम से इसमें बिठा सकते हैं, ये देखो बिठा दिया। अब इसका यह हाथ फ्री है, अब हमने क्या करना है, इस हाथ से क्या करना है, इसको इसके पैरों को हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और पीछे को, और इस हाथ से क्या कर सकते हैं, उसके कमर को सपोर्ट कर सकते हैं। अब वो ना तो पीछे गिर सकता है और ना आगे गिर सकता है, और आराम से वो बैठ पे रखा, ठीक है ना। तो क्या है, ऐसे में हम उसके लिए एक सीट बना सकते हैं, ठीक है। वैसे क्या है, 3 हैंड सीट है, 3 हाथों के माध्यम से भी हम एक सीट बनाएंगे। क्या करना है, ये ऊपर से इधर हमने क्या करना, अपना रिस्ट पकड़ना है और उसको बोलना है कि आप मेरे क्या करो, कलाई पकड़ो, हम दूसरा हाथ से उसकी कलाई पकड़ देंगे, ठीक है ना। ये इसलिए है क्योंकि अब हम पे थोड़ा ज्यादा भारी व्यक्ति हो, क्या ज्यादा भारी आदमी है तो 2 हाथों में थोड़ा सा जान होती है, और 3 हाथ लगेंगे तो क्या होगा, थोड़ा और ज्यादा ताकत मिलेगी। तो हमने क्या किया, थोड़ा भारी व्यक्ति को लाते और उसको हम कैसे होल्ड करेंगे। अब आगे इस पे तो एक हाथ हमारा क्या है, उसके लिए फ्री है, और एक पैर को हम क्या करेंगे, उसके इसमें होल्ड करेंगे, ठीक है ना। देखिए हो गया ना प्रॉपर। अब जैसे या कोई भी इस हाथ से क्या कर सकते हैं, उसको इसके पैर में फ्रैक्चर है या कहीं पे भी फ्रैक्चर है, हम आराम से उसको क्या कर सकते हैं, रिलैक्स पोजीशन में बिठा सकते हैं। अब 3 हाथों की ताकत है तो थोड़ा ज्यादा दूरी तक ले जा सकते हैं, है ना। अब वैसे ही क्या है, 4 हैंड सीट है, 4 हाथों के माध्यम से बना सकते हैं। चारों हाथ क्या है, उसके क्या है, दोनों पैर क्या होंगे
बिल्कुल वो है, खत्म है और कॉन्शियस में है, होश में है। तो आप बोले उसमें भाई ये पढ़ो, अरे ऐसे करो ना, करो उसका पढ़ो, ये उसको पढ़ो, ये उसको ये देखो क्या आ गया, फॉरेन सीड। अब एक पैर इसमें डालेंगे, एक पैर इसमें डालेंगे, ठीक है ना। अब जो आप इसमें जो होश वाला आपको से बोले भाई अब मेरा कंधों पे हाथ रखो और चलते रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, जल्दी जल्दी वाली प्रक्रिया है, समझ रहे कि बहुत शॉर्ट टाइम प्रक्रिया, मतलब कि कहीं से जाए, जैसे एम्बुलेंस हमारे नजदीक है और हमें रोग और ये कंबल और ये स्टेशन बनाने से बढ़ेगा, हमने ऐसे ऐसे प्रक्रिया उठा उसको सीधा एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये फॉरेंसिक की प्रक्रिया हो गई, समझ में आ गया सब। ये क्या है, स्ट्रेचर हो गया, क्या है स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर के तब है, और स्ट्रेचर में तो हम जो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन उसको तो हम स्ट्रेचर भेज दिया इस माध्यम से। इसमें क्या होता है कि आपके सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया और जब तक 108 या कोई जो भी आता है, अब हम चलेंगे किसमें, फर्स्ट एड में। इसी की एक प्रक्रिया है, क्या है, फर्स्ट एड, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, आपने तो अभी भी हम आपदा में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम आपदा रखी, हमने ये चीजें जो जो हमने किया, और उस चीज उस आपदा में हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत फर्स्ट एड का भी ज्ञान होना चाहिए। कि क्या है कि भाई ये चीजें जब तक कोई आदमी 2-3 आदमी उसको लगे, किसी आदमी को थोड़ा सा ऐसी कंडीशन है कि जिससे हम जो है कुछ ट्रीटमेंट जैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। सबसे पहले कोई आदमी हमारे सामने गिरा है और उसका क्या है, खून बहुत ज्यादा तेजी से बह रहा है, ठीक है ना। तो तब जब तक ये 4 आदमी जो है, कोई दूसरा आदमी लगा, कोई बेहोश है, उसको क्या है, चोट 2 प्रकार की होती है ना, होती है ना 2 प्रकार। एक क्या होती है, बाहरी है, अंदरूनी है ना, 2 प्रकार की पिक्चर होती है। तो जो अंदरूनी है उसमें तो उसका ब्लड लॉस होगा, उसका तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि उसका तो डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करेगा, आप बताइए। तो हम क्या बोलेंगे अपने आदमी को कि भाई जब जो ये वाला विक्टिम है जिसका बाहर चोट दिखने दी है, इसको आप तब तक वो करो, मैं इसका क्या करता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ। तो जैसे क्या जिसका ब्लड लॉस हो रहा है, जिसका खून बह रहा है, तो हमने क्या करना है, उसका खून रोकना है सबसे पहले, बहने से सबसे पहले रोकेंगे हम, क्या बोलते हैं, सीधा दबाव। क्या बोलते हैं, सीधा दबाव। कि जिस जगह पे भी कट रखा, पैर में हो, हाथ में हो, कहीं भी हो, जहाँ पे भी कट रखा, और अपने साफ सुथरा रुमाल या चुन्नी वगैरह जो भी चीज है, वो ऐसे में डायरेक्ट अपना नंगा हाथ जो है उस चोट पे नहीं लगा, है ना। क्योंकि उससे क्या हो सकता है, जो हमारे हाथ में जो है गंदगी लगेगी, वो क्या हो सकता है, उस चोट के कारण उसमें क्या होता है, संक्रमण फैला सकता है, उसको क्या हो सकता है, ज्यादा इंजर्शन, नुकसान हो सकता है। तो कोई भी साफ सुथरा कपड़ा लेके हमने क्या करना, पकड़ना है, वो जहाँ पे चोट है उसको दबा देना है, थोड़ा जोर से, सीधा दबाव जानते नहीं बोलते, डायरेक्ट प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है कि तेज दबाव, बल बोलते हैं, है ना। तो क्या करना, हमने पकड़ना उसको और दबा देना, क्या हो गया, ब्लड रुक जाएगा, कुछ देर के लिए कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कट रखा, हमने क्या करना, उसकी नस यहाँ से पकड़ लिया, उस नस को क्या कर दिया, दबा दिया, क्या हो गया, ठीक है ना। प्रेशर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्या करना है, टाइट बांधना है, चाहे वो चुन्नी से हो, चाहे जो भी आपके पास संसाधन है उस चीज से क्या करना है, बांधना है। देखो कैसे बांधा, देखो हमने ऐसे बांधा उसको। अब कोई भी एक पैर हो गया या कील हो गया, कोई वैसी, उसको क्या करना है, ऐसे देखो देखो ऐसे घुमाना उसको, देखो ऐसे रोल करना है। और कुछ टाइम के लिए उसको क्या करना है, रोकना है उसको, कितना, 3-4 मिनट के लिए उसको रोक दो, क्योंकि 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं रोकना, क्योंकि 5-6 मिनट के बाद हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती है, मरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर हमने 5-6 मिनट तक बांध दिया उसको, आपने 8-10 मिनट तक उसको खुलाएंगे, तो आगे का पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा नीला पड़ जाएगा, वो क्या हो। तो इससे क्या करेंगे हम, ट्रायंगुलर बैंडेज बनाएंगे, तो ठीक है ना। क्या करें, देखो हमने किया और उस सिरे में क्या कर दिया, देखो ये क्यों बांध रहे हैं, देखना भी इसका भी ये देखो हमने क्या किया, ये बांध दिया, ठीक है ना। अब जैसे जिसका हाथ है, जिस अवस्था में उसका हाथ है, वो जहां पे बांधा वो क्या होना चाहिए, बाहर को होना चाहिए। देखो ये देखो, ये देख रहे हो। अब ये देखो, ये हमने इसलिए बांधा है, ये देखो इसलिए बांधा है कि जब ये हाथ जो है इससे बाहर भी जाएगा, इससे अगर हम ऐसे रखेंगे, देखो ऐसे, तो क्या हो गया, हाथ क्या हो गया, मूवमेंट इससे बाहर हो जाएगा। तो हमने ये इसलिए बांधना है इसको, कि क्या, इसको हमने रोक देना है। अब क्या है, अब ना तो हमें लगा इसका, इसमें इसको आराम भी मिलेगा, और इसी अवस्था में इसको हमने क्या करना है, इसके पीछे बांधना है, उसको हिलाना डुलाना नहीं है। जिस कंडीशन में भी है, जिस अवस्था में वो है, उसी अवस्था में हमने क्या करना, उसको
हॉस्पिटल ले जाना है। अगर वो हड्डी बाहर है तो वहां पर हमें क्या करना है, ऐसे कोई साफ सुथरा कपड़ा लेके तेरे को लगाना होगा। जो भी हमने क्या करा, खपचिया जानते हो आप, बोलते ना खपचिया, तो आपके पास स्प्लिंट तो होते नहीं, जो हॉस्पिटल हम बोलेंगे कि जब तक हॉस्पिटल से खपे, हमने क्या करना, घरों पे खपचिया बनानी चाहिए, छोटी छोटी लकड़ियां काटनी, उसको सपोर्ट के लिए एक लकड़ी इधर से बांधी, लकड़ी से बांधी, और क्या करना है, जो इसका हाथ जो क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे क्या करना, मूवमेंट, ये ऊपर नीचे तो ऐसा देखो, हमने क्या करना, थोड़े से जो भी है ऐसे बांधने इस टाइप में, ठीक है ना। सीपीआर क्या है, सीपीआर जानते हो सीपीआर। अब सीपीआर की अब इंग्लिश में क्या करेंगे, सीपीआर की फुल फॉर्म है, हिंदी में लिखो, हृदय को पुनर्जीवित करना। कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी, यानी कि हम बैठे बैठे भी आ सकते हैं, हम जंगलों में तब भी आ सकता है, हम घास पकड़ी, कहीं पे पानी में है, कहीं पे भी हम जा रहे काम में जाके क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया। उसके साथ जो आदमी, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, उसको क्या करना हो सकता है, हमने उसको देखा, जैसे किसी को लग रहा, किसी को कि पहले तो उसके सिम्टम मतलब जो जिसको हार्ट अटैक आएगा सबसे पहले आपको आप दिखेगा उसमें, उसको पसीना आएगा बहुत तेज, और उसको क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, बताएगा आपको मेरे छाती में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत तेज बुखार आ रहा है, याददाश्त थोड़ा मेरी थोड़ी आंखों के सामने क्या हो रहा है, अंधेरा सा छा रहा है, तो समझ लो लक्षण वही है, और आपके सामने क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। तो आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, उस जगह से उठाना है, और एक साफ सुथरी जगह, मतलब कोई जैसे कार गदरों में क्या काम करने, हमने क्या करना, वो जहाँ रखा वही उसको सीधा करने नहीं बैठना, उसको क्या करना है, वहां से उठाना है, कहीं साफ सुथरी जगह लाना है। सबसे पहले हमने क्या करना, उसको चेक करना, उसको क्या करना है, उसको चेक करना है। कोई एक डाल दिया, लेट जाओ, अपने से लेट जाओ, कोई देखो क्या हो गया, हमने उसको कार गदरों से कहीं से उठाया उसको, और एक क्या किया, एक साफ सुथरी जगह हमने क्या किया, उसको लाके लिटा दिया। अब हमने उसको क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। चेक हम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, हमसे दो ही प्रक्रिया है, हम क्या तो मुंह से भी बोल सकते हैं, हेलो भाई आप मुझे सुन पा रहे हो, अगर तो हो सके तो उसके पास कान से बोले, हाँ यार मैं क्या हूँ, ठीक हूँ, आप धड़कन सुन रहे से बोले, क्या मुझे सुन पा रहे हो, हेलो क्या मुझे सुन पा रहे हो, मतलब वो नहीं सुन पा रहा है, तो पीच कर सकते हो, चूटी भी काट सकते हैं कहीं पे भी, मतलब ऐसा ना चूटी भी काट सकते हैं, तो हम कहीं पे चूटी जैसे आराम सुने तो क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा क्या होता है, एक कंपन टाइप का, थोड़ा सा झटका टाइप आ, ऐसे क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट टाइप का। हमने क्या है, उसके हल्का सा चूटी काटी, वो भी नहीं, अगर हमने वो देख लिया, क्योंकि ये पर ये नहीं कि हमने 10 मिनट तक ऐसे करना, हमने उठाना उसको तुरंत चेक करना, हम ठीक है 2-3 बार देखा, उसको नहीं हुआ, उसने क्या किया, कोई जवाब नहीं, तुरंत हमने उसकी चूटी काटी जो भी उसने कहा, अगर कुछ रिस्पॉन्स, अगर कुछ वहां से कुछ लग रहा कि हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं अगर कोई जवाब नहीं तो हमने क्या करना, उसकी पल्स चेक करनी है। देखो सबसे पहले क्या होती है, ये वाली पल्स देखो, सबसे जल्दी मिलने वाली पल्स है हमारी ये, ठीक है ना। तो हमने क्या, दोनों तरफ, ये नहीं एक ही तरफ, किसी भी तरफ जो है आप लगाओ, दोनों तरफ जो है क्या है, ये पल्स मिलती है। हमने क्या किया, ये पल्स चेक करी उसकी कितने, 5 सेकंड 6 सेकंड, ज्यादा 4-5 सेकंड 5-6 सेकंड में हमने उसकी पल्स चेक की। अगर हमें लग रहा है कि पल्स चल रही है उसकी, तो उसको क्या करना है, सीपीआर नहीं करना है, ठीक है ना। ये पल्स उसकी क्या है, अपसेट है, मतलब कि नहीं है, सॉरी मैं एक चीज भूल गया, हम उन्हें उसको साफ सुथरी जगह लाया, मेरे साथ या हम 2-3 जने हैं, तो मैंने जैसे हमारे साथ में इंस्ट्रक्टर में, तो मैंने बोला आप ये सुन रहे तब तक चेक करो कि क्या है क्या लेकर के, मैंने अपना फोन निकाला, तुरंत क्या क्या कॉल कर दिया ईएमएस को, क्योंकि वो तो लगे हैं ट्रीटमेंट पे, वो तब है कि जब 2 जने हैं, अगर आप भी सिंगल है तब क्या करना, तब यही प्रक्रिया करनी जो हम कर रहे हैं, उसकी पल्स चेक करनी है पहले, अगर पल्स अपसेट है हमने क्या करना, आगे सीपीआर तक करना है, पहले क्या करना हमने 108 को बताना है कि इसको हार्ट अटैक आया, इस प्रकार का ट्रीटमेंट, मतलब इसको हार्ट अटैक आया है, मैं इसको सीपीआर कर रहा हूँ, और बताना है कि ये एक लेडी है या जेंट्स है। चेस्ट कंप्रेस करना, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने हाथों से क्या करना है, जो भी हमने दोनों हाथों से क्या करना है, ऐसे लाना है साइड में, जहाँ पे हमारा लास्ट मोमेंट है वहां से हमने करना है, और जो एक बीच का जो पार्ट है देखो, ठीक है ना, यहाँ पे बीच का पार्ट, या तो ऐसे करो, या तो फिर अपना ये
जो हमारे रिब्स होते हैं उसके लास्ट में लास्ट में एक छोटी हड्डी देख रहे हो आप, या कोना, या तो उसको देख के या तो ऐसा लाओ उसका नीचे से हमारे रिब्स फिनिश होकर यहाँ पे भी लास्ट में यहाँ पर उसके 2 अंगुली क्या करना अपने हिसाब से 2 अंगुल लेके हमने क्या करना उसके ऊपर अपने हाथ रखना है। कौन सा हाथ? मास्टर जिसपे हमारी ज्यादा ताकत होगी। लेफ्टी भी है कोई आप में से? है ना लेफ्टी, जो दाहिने हाथ से ज्यादा काम बाएं हाथ से करते हैं, है ना? तो उसका मास्टर हैंड क्या होगा? बायां हाथ होगा। तो जो भी उसका जो लेफ्टी होगा वो अपना लेफ्टी रखेगा, जो राइट होगा राइट। हमने क्या करना अपना दाहिना हाथ उसके ठीक सेंटर में रखना, देखो रख दिया। दूसरे हाथ से क्या करना? दूसरा हाथ ग्रिप बनानी, देखो ठीक है। ऐसे अब बैठने की पोजीशन देखो, मतलब उसका कंधा और हमारा पैर जो है ऊपर नहीं होना चाहिए ना उसकी, क्योंकि तब हमें जो है प्रॉपर ताकत नहीं मिल पाएगी उसको दबाने की, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। जो हम उसकी चेस्ट को दबाएंगे ऐसे नहीं, उसमें बहुत ज्यादा ताकत से दबाना है, ठीक है। और फिर और ऊपर आना उसके ऊपर से, ये देखो ये हमारे मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब जब हमने ये सब करके हमने क्या करना है उसको दबाना स्टार्ट करना है। कितनी बार? देखो उसको स्पीड है, स्पीड दबाना स्पीड ये देखो, ठीक है ना। अब ये प्रक्रिया करनी, ठीक है ना। सेम प्रक्रिया हमने करते हैं, स्पीड देखना उसमें क्या करना 30 बार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30, मतलब कि 30 बार हमने दबा दिया उसको, ठीक है। 30 बार हमने उसकी चेस्ट को क्या कर दिया? दबाया। और 2 बार हमने उसको क्या करना? उसको सर को पकड़ना है और उसको सर को थोड़ा सा उठाना ऊपर देखो ऐसे, और उसका मुंह खोलना है, ठीक है। मुंह खोलना है और अब कोई साफ सुथरा कपड़ा, कोई रुमाल हो या कोई ऐसा साफ सुथरी, उसके मुंह पे रखना है और अपने मुंह से उसके मुंह में क्या करनी है? सांस देनी है, ठीक है ना। हमने क्या कर, अब सांस करते हुए पहले उसके नाक को क्या करोगे? दबाओगे। अब कहीं पता हमने अपने मुंह से उसके मुंह में सांस दिया, नाक के रास्ते बाहर आ गई, तो हमने क्या करना? उसका नाक पकड़ना है, अपने मुंह से उसके मुंह में सांस देनी 2 बार। इससे भी तेज, जिस पर जितनी तेज अपने वो है उससे ज्यादा सांस उसके मुंह में देनी। कितनी बार देनी? 2 बार। जैसे हमने 2 बार सांस दी, फिर उसके बाद क्या करना? हमने फिर दबाना है, फिर हमने 30 बार दबाना उसको, और फिर हमने क्या करना? 2 बार सांस देनी, और फिर हमने उसको 30 बार दबाना है, फिर 2 बार सांस देनी। यानी कि हमने 90 बार जो हमने उसको क्या करना है? दबाना है, उसकी चेस्ट को दबाना है जोर जोर से, इतनी जोर से दबाना है। हमें अभी लग रहा है कि अगर उसके रिब्स वगैरह थोड़ा बहुत अगर क्रैक वगैरह हो भी गई ना, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो तो ट्रीटमेंट दोबारा होगा। हमने पहले उसको क्या करना है? बचाना है, जान लानी उसके अंदर। तो हमने क्या करना उसमें 4 से 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? 3.5 से 5 सेंटीमीटर का दबाव होना चाहिए, प्रेस होना उसके चाहिए, अंदर इतना तेज दबाना है। तो ये हमने एक प्रक्रिया क्या, हमने 90 बार उसको दबा दिया उसके चेस्ट को, और 6 बार हमने क्या किया? उसको अपनी कृत्रिम सांस, क्या बोलते हैं इसको? आपने सुना नहीं कृत्रिम बारिश, मतलब कि जो आदमी के द्वारा कराई, उन्होंने किसी बना दिया आपने कोई ग्लोबल में कोई कुछ का जो क्या है? कृत्रिम बारिश। तो वैसे क्या है? कृत्रिम आर्टिफिशियल ब्रीथ बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अपनी माउथ टू माउथ ब्रीथ देना, अपने मुंह से उसके मुंह में सांस देनी, ठीक है ना। तो हमने दे दिया, और जब हमने एक प्रक्रिया पूरी कर दी, 90 बार हमने उसको दबाया चेस्ट को, और 6 बार हमने उसको अपने मुंह से उसके मुंह में सांस दे दिया, तब हमने क्या करना है? एक बार उसको फिर दोबारा चेक करना है, उसकी पल्स क्या करनी है? पल्स करनी है उसकी चेक। अब हमने पल्स चेक कर दिया, हमारे को क्या आ गया? पल्स उसकी मिलने लग गई। तो हमने क्या किया? उसको क्या करना? रिकवरी कुछ में, और जैसे जब हम घर में सोएंगे थोड़ा सा आरामदायक अवस्था, ठीक है, आरामदायक अवस्था में उसको क्या कर देना है? लिटा देना है, और जब तक 108 आती उसका वेट करना है। आज यहाँ पर दिन में आपदा प्रबंधन वाली टीम आई हुई थी, जो भी कार्यक्रम उन्होंने हमें यहाँ पर दिखाई, मैंने सारा आपको दिखाया है। और बहुत बड़ा ब्लॉग बन जा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आज बनाया है, और बाकी का मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोग देखना, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।